इसके बाद हमने इसके सभी प्रकार के फॉर्मेट भी देखा था। जीरो कंडीशनल कैसे लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशनल कैसा लिखा जाता है, सेकंड कंडीशनल किस तरीके का, हमने सबने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमें पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कौन से चीज की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन में देखिए। हाँ, वर्कशीट 1 तो हो गया था, बस एक बार देखते जा। मैनी पीपल elect the candidate who promises to safeguard their interest or who support their beliefs, है ना। जब भी चुनाव में कोई लड़ने आता है तो हम क्या देख करके वोट देते हैं। हमें देखू यह कि व्यक्ति आम सोसाइटी पाई कौन करिवो, मो स्कूल पाई कौन करिवो, मो गांव पाई कौन करिवो, सही हिसाब से हमें व्यक्ति को वोट देता, है ना। इस हिसाब से हम व्यक्ति को वोट देते हैं। द फॉलोइंग वोटर्स हैव स्पेशल इंटरेस्ट और प्रॉब्लम्स। यहाँ पे चार लोग हैं, इन लोगों की अपनी अपनी समस्या है। दे विल प्रोबेबली वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रोमिसेस टू हेल्प देम, है ना। अच्छा, कुणाल का क्या है, कुणाल का ये है, इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसको 50,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है, तो ये चाहता है कि कोई ऐसा हमारा नेता बने जो टैक्स कम कर दे। हरी सिंह है, एक पुलिस ऑफिसर है, हैज टू कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंस, अपने ऑफिस पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ना। तो ये चाहते होंगे कि कोई अच्छा परिवहन की सुविधा हो जाए, गाड़ी बस की सुविधा हो जाए। द 82-year-old मधु कोचर हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड मेनी टाइम्स इन ए ईयर, तो ये चाहती है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, पास में हॉस्पिटल बन जाए या हॉस्पिटल का पैसा कम हो जाए, ये ऐसा चाहती है। सुमिता हैज अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत कंपटीशन है, ये चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा निकले, हम आसान से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। फिर कोई स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट क्या चाहेगा कि बहुत होमवर्क देते हैं, होमवर्क कम कर दिया जाए, होमवर्क को कम कर दिया जाए। तो बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा चाहेंगे कोई हमारा मिनिस्टर नेता ऐसा हो कि होमवर्क बना कर दे, स्कूल वालों को होमवर्क दो ही मत बच्चों को, है ना, किसी काम दिया नहीं, घरे बसी आराम से, होमवर्क देवा दरकार नहीं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ओके, whom will each of these voters vote for? Kunal will vote for the voter who reduces his taxes, है कि नहीं। कुणाल टैक्स दे रहे 50,000 रुपए, ज्यादा है, तो कुणाल विल वोट फॉर द कैंडिडेट, हु रिड्यूस द टैक्सेस। देखो ये भी आपका एक तरीके से फर्स्ट कंडीशनल है कि नहीं। थोड़ा सा फॉर्मेट लिखने का तरीका अलग है। हु रिड्यूसेस द टैक्सेस, ये क्या है बेटा, ये कंडीशन है ना। जीए टैक्स कमे देब ताहाकू कुणाल वोट करिब, है ना। जो टैक्स कम कर देगा उसको कुणाल वोट करेंगे। तो कुणाल वोट करने का ये क्या है, एक्शन है ना, और ये कंडीशन है। जैसे यहाँ पे हु लिखा है, आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ पे इफ होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप इफ भी लिख सकते हैं। कुणाल विल वोट फॉर द कैंडिडेट इफ द कैंडिडेट रिड्यूस हिज टैक्सेस, है कि नहीं, है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। इफ द कैंडिडेट रिड्यूस हिज टैक्सेस, तो ये क्या कंडीशनल हो गया बेटा, फर्स्ट कंडीशनल। कुणाल वोट करेगा ही करेगा जरूरी नहीं है, पता चला उस दिन बीमार पड़ गया, जा ही नहीं पाया वोट देने, तो क्या करेगा, हो सकता है ना। कुणाल वोट्स फॉर द कैंडिडेट हु रिड्यूस द टैक्सेस नहीं होगा, कुणाल विल वोट करेगा, नहीं भी कर सकता है। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि विल और शाल का यूज पढ़ा था, है कि नहीं। कुणाल विल शायद होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, विल के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल लगाएंगे तो शायद होगा, है कि नहीं। उस हिसाब से भी इसको पकड़ सकते हैं। कुणाल विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु रिड्यूस हिज टैक्सेस, हु रिड्यूस हिज टैक्सेस। आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो आप मुझे बताओ, हरी सिंह का क्या प्रॉब्लम है। हरी सिंह पुलिस ऑफिसर है, हैज टू कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेस, कम्यूट मतलब आना जाना, है ना। तो हरी सिंह विल वोट फॉर द कैंडिडेट
विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु, वो क्या लिखेंगे, इनकी प्रॉब्लम क्या है, लंबा दूरी जाना पड़ता है। हु हु promises who promises बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, है कि नहीं। लंबी दूरी जाना पड़ता है तो जो नेता है वो बोलेगा मैं घर के पास से ही गाड़ी चलाऊंगा, जैसे नवीन बाबू ने 5 रुपए वाला गाड़ी चलाया, देखा होगा आपने। 5 रुपए की गाड़ी चलती है, लक्ष्मी बस चलती है, 5 रुपए दो, बहुत दूर पहुंचता है ना। 500 टंकिया गाड़ी लक्ष्मी बस, 500 टंका दे आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच जाए। नीले रंग का बस होता है, हर जगह चलता है। कौन सी भी गाँव ଯଦି डिस्ट्रिक्ट को पहुंचबार अच्छी तो 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ଗାଁରୁ तुमको डिस्ट्रिक्ट पर्यंत नहीं, ऑटो रे गले 100-200 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। हाँ सही बताओ। सर वो तो हरी होता है ना। हाँ बेटा। सर वो ग्रीन होता है ना। हाँ ग्रीन होता है, फिर बीजेपी वाले उसको ऑरेंज कर रहे हैं, है ना। तो वो नवीन जी का ग्रीन कलर था तो उनकी सरकार चली गई ना, तो अब बीजेपी वाले अपना कलर दे रहे हैं। खैर वो राजनीति, वो अलग बात। तो हरी सिंह विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रोमिसेस बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। यहां पर आप हु के जगह पे इफ भी लगा सकते हो, इफ द कैंडिडेट प्रोमिसेस बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। यस, एक ही बात है। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट मधु कोचर, बताओ साई क्या होना चाहिए। मधु कोचर, मधु कोचर बार बार बीमार पड़ जाती है, हॉस्पिटल में उनको डालना पड़ता है, तो मधु कोचर के साथ क्या लिखेंगे। सर मधु कोचर will both the candidate who provides free hospital care। हाँ मधु कोचर, इसको दूसरे पेज में लिखता हूँ, जगह नहीं है ना। शालिनी आप लिखते जाओ, हाँ थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ मधु कोचर विल वोट फॉर द कैंडिडेट, फॉर द कैंडिडेट हु प्रोवाइड्स फ्री, फ्री लिखो या फिर बेटर लिखो, एक ही बात है। हु प्रोवाइड फ्री या फिर बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, है ना। नेता हमेशा वादा करते हैं कि एकदम वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज देंगे। जैसे पहले की सरकारों में, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी जब आए, अरविंद केजरीवाल जी जब आए तो उन्होंने कहा, 2014-15 की बात है, बहुत पहले, कि उन्होंने ये कहा कि मैं मोहल्ला क्लिनिक चलाऊंगा। मोहल्ला क्लिनिक एक कॉन्सेप्ट उनका बड़ा अच्छा था। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला मतलब छोटा छोटा गलियों में भी क्लिनिक बनेगा, है ना। क्या करते थे, छोटा छोटा गली में हॉस्पिटल बनाते थे, छोटा छोटा हॉस्पिटल, एक एक रूम का। तो यहाँ पे एक डॉक्टर बैठता था, एक कंपाउंडर बैठता था, बस दो ही लोग होते थे। तो ये बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो उनको बहुत वोट मिले। अरविंद केजरीवाल कभी देखोगे उनको तो बहुत वोट मिले और वो चुनाव भी जीत गए। इसी तरह उन्होंने वादा किया था कि हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, सरकारी स्कूल बहुत अच्छा कर देंगे, तो उसलिए भी वोट मिला था उनको। तो मधु कोचर विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु प्रोवाइड्स बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हाँ साहब बताओ। पर क्यों सरकारी स्कूल में क्लीनिनेस की कमी है। हाँ वही ना, अब हम करते नहीं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली कभी आप जाओगे तो वहां पे सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। वहां पे सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, प्राइवेट स्कूल में नहीं होगा। स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल ग्राउंड है ना, बहुत बड़े अच्छे अच्छे स्कूल है। वो पहले ऐसे नहीं थे, फिर जब आम आदमी पार्टी आई, तो अब तो नहीं है सरकार में, वो फिर से हार गई वो, लेकिन जब वो आई थी बीच में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। खैर आगे, अब सुमिता को देखते हैं। सुमिता हैज अप्लाइड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो सुमिता किसे वोट करेगी, किरण बताओ, कैमरा ऑन करो। सुमिता किसे वोट करेगी। सर
Sir, Sunita will vote for the candidate who will appoint more women in government departments. हाँ, ये हो सकता है ना। सुमिता वोट कर रही है। आप लोग जब एग्जाम दोगे बड़े होकर के तो उसमें देखोगे कि मान लो आप आईएएस बनना चाहते हो, आपने अप्लाई कर दिया। आईएएस के लिए हर साल का 1000 या 1100 पोस्ट होते हैं, नियरली 1000 पोस्ट होते हैं, नियरली। इससे थोड़ा कम भी हो जाता है लेकिन इतना ही होता है लगभग 1000। पूरे देश भर में कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? करीब करीब 12 से 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 12 से 15 लाख बच्चों में से 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मतलब आई थिंक 0.1% के आसपास सिलेक्शन रेट है ना। 1000 में भी वुमेन कैंडिडेट के लिए होगा आई थिंक 240 या 250 सीट्स होते हैं। अब 240 या 250 सीट्स के लिए अब 10 से 15 लाख में करीब 5 या 6 लाख तो वुमेन होंगे। अब 5 से 6 लाख वुमेन के बीच में 240 से 250 सीट, बहुत कम परसेंटेज है ना। तो सुमिता ने ये सब देखी करके ही अप्लाई कर रही होगी, है ना। ऐसे थोड़ी फॉर्म निकला और अप्लाई कर दिया, बहुत सोचा फिर, क्योंकि अप्लाई करने के बाद बहुत पढ़ना भी तो पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी निकल सकता है पढ़ते पढ़ते। कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है एग्जाम, कुछ कह नहीं सकते। तो सुमिता विल वोट फॉर द कैंडिडेट who increases seats for women in jobs, in government jobs, right? तो सुमिता किसे वोट करेंगी? हाँ किरण बताओ। सर, मुझे जो लगता है, मतलब जो वास्तविक 2 है हाँ हाँ वो 1 से पूरा मतलब लिंक्ड जैसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो ये जो ऊपर जो दिए हैं वो अपने कंडीशन में है, और जो नीचे जो दिए हैं वो भी हाँ। अपने कंडीशन में है। तो दोनों को लिंक करके, अच्छा, दोनों सेंटेंस को लिंक करके लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बस समझाने के लिए, तो बस एग्जाम में यही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये तो बस बताने के लिए है। तो आपने ये समझ लिया, ये सारा आपने समझ लिया, लिख लिया ना सभी ने? शालिनी, सभी ने, किरण, साई, सबने लिखा कि नहीं लिखा? हु के जगह में इफ द कैंडिडेट आ सकता है, ठीक है ना। हु के जगह में इफ द कैंडिडेट ऐसा लिख सकते हैं। डन, वेरी गुड। अच्छा, कल हमने बेटा आपकी किताब में जो दिया है वही चीज देखो यहाँ पर है। यहाँ पे जीरो कंडीशनल नहीं है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशनल है, राइट। फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ क्योंकि बार बार पढ़ना ही है, तो मैं रिमाइंड आपको फिर से कर देता हूँ। जीरो कंडीशनल इज 100% ट्रू, इट इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। जीरो कंडीशनल कहाँ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଯୋଉଗୁଡାକ ସଦାବେଳେ ସତ୍ୟ, ସଦାବେଳେ ହୁଏ, है ना। ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମା ମତେ ପିଟନ୍ତି, पिटेंगे ही पिटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इफ आई डोंट स्टडी माई मदर हिट्स, माई मदर विल हिट नहीं है, माई मदर हिट्स, है कि नहीं। एकदम बेलन फेंक के मारेंगे, बोतल फेंक के मारेंगे, कुछ ना हो तो बातों से ही मार देंगे, इतने कटु वचन बोलेंगे कि आप करेला नहीं खाओगे और 10-15 दिन के लिए, करेला नीम सब खिला देंगे आपको अच्छे से, है ना। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢେ ହେଲେ ମୋ ମା ମତେ ପିଟନ୍ତି, ये क्या है? ये है जीरो कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट, सही बात है ना। तो इफ के साथ क्या लगेगा बेटा? कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट, और एक्शन में भी लगेगा क्या? सिंपल प्रेजेंट,
एक्शन में भी क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट। ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल, ये हमने बड़ा अच्छे से पढ़ा। जीरो कंडीशनल, अब ये है फर्स्ट कंडीशनल जो 99% ट्रू है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, 99% ट्रू है, 1% कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट और एक्शन में सिंपल फ्यूचर। आपको सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर पता है, पहले ही टेंस चैप्टर में हमने कई बार पढ़ा, राइट। फिर हमने देखा सेकेंड कंडीशनल, है ना। इफ कंडीशन में सिंपल पास्ट और एक्शन में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। इफ आई इनहेरिटेड माई फादर्स वेल्थ, अगर मेरे पास मेरे पापा के पैसे होते तो आई वुड ट्रैवल टू द मून, मैं चंद्रमा चला गया होता। अगर होते तो 1% चांस है, मतलब अभी तक नहीं है आपके पास, अभी तक नहीं है, ना ही आप अभी तक मून गए हो, लेकिन चांस का भी पता नहीं ना, हो गए आपके पापा के पास फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या ही देंगे, है ही नहीं। और पता चला है 2-3 कोयले का खदानी उन्हीं के नाम पे, आपको बताया नहीं, आपको बस थोड़ा थोड़ा 1-2 कैडबरी खिला के खुश रख दिया, है ना, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। हो सकता है आपको बाद में पता चलेगा कि कोयले की खदान है मेरे पापा की, है ना। अब यही मेरे पापा मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के पास वो मयूर सिंहासन था, ऐसा पता चलेगा बाद में, हो सकता है। तो इफ आई इनहेरिटेड माई फादर्स वेल्थ आई वुड ट्रैवल टू मून, तो ये सेकेंड कंडीशनल है। और थर्ड कंडीशनल जो कभी भी नहीं हो सकता, जैसे इफ यू हैड टोल्ड मी टू ब्रिंग टिफिन आई वुड हैव गिवन टू यू। इसका मतलब है आप टिफिन, वो उसने बोला ही नहीं, अगर बोला ही नहीं तो लाए कैसे, ये घटना हो ही नहीं सकती ना। आप रिसेस पीरियड में हो, है ना, छुट्टी का टाइम है, रिसेस खाना खाने का टाइम है, अब आप खाना खा रहे हो, आप अपने दोस्त को बोलेगे अरे बड़ा बेचारा है आज तो टिफिन लेकर के नहीं आया, काश तुमने मुझे बोला होता तो मैं लेकर के आती। अब वो घटना हो ही नहीं सकता ना, घट चुका है। अब आप लंच का सॉरी टिफिन का टाइम हो गया, आप घर भी नहीं जा सकते। तो थर्ड कंडीशनल रेस हेब नहीं, केवे भी हेब नहीं, संभव नहीं, ठीक है। थर्ड कंडीशन, तो ये हमने सारा थ्योरी एक बार पढ़ लिया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशन, ये सब आपने सीख लिया। आई डोंट नीड टू रिमेम्बर, मतलब और एक बार बताने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब में जीरो कंडीशनल नहीं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल से। ओके, जस्ट ओके। तो आपको फर्स्ट कंडीशनल का यूज करके सेंटेंस बनाना है। इफ के साथ कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट और उधर डालेंगे हम सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। हाँ, आर यू सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस माने अंधविश्वासी, क्या आप अंधविश्वासी हो, है ना। सुपरस्टिशंस आर ब्लाइंड बिलीव्स पीपल हैव, मतलब सुपरस्टिशन में अंधविश्वास माने बिना कोई लॉजिकल कारण के किसी चीज को मान ले, है ना। जैसे कोई बोले कल मैंने देखा कि एक आदमी ने पानी में आग लगा दिया, तो आप बोलेगा अच्छा क्या बात है, अरे वाह वो तो बहुत बड़ा आदमी। कोई ऐसा बोलता है और आपने मान लिया, तो ये क्या है, गलत है। हो सकता है उसने बहुत सारा पेट्रोल डाल दिया हो पानी में कुछ मोमेंट के लिए, तो थोड़ा सा जल भी गया हो, 1-2 सेकंड के लिए जल भी गया हो। या हो सकता है पानी के नीचे कंटेनर रखा हो, कंटेनर पानी से थोड़ा सा ऊपर हो पेट्रोल का, उसके ऊपर आग लगा दिया गया, तब भी जल सकता है, आपको लगेगा कि पानी के ऊपर आग लग रहा है। तो ये क्या है, मिथ्या धारणा है, ऐसा होता नहीं। A few superstitions are given below. Classify them into the ones which will bring good luck and the others which will indicate bad luck. Complete the sentences. The first one has been done for you.
ओके, क्लासिफाई देम इनटू द वंस व्हिच विल ब्रिंग गुड लक एंड द अदर विल व्हिच विल इंडिकेट बैड लक। ओके ठीक है जी। ओके, जैसे यू ब्रेक अ मिरर, तो ये आपको यहां पर क्या दिया गया है बेटा, ये कंडीशन दिया गया है। ये सब क्या है, कंडीशन है। अगर आप किसी मिरर को तोड़ देते हो, जदि तुम्हें कौन सी दर्पण को भांगी दौच, तो घरे कौन कहते बहुत अशुभ हुए, है ना। जदि कौन से दर्पण भांगी गले बहुत अशुभ हुए। मैंने एक सुना है कि शायद बायां या दायां, बायां आंख फड़कने से बहुत बुरा होता है, दायां आंख फड़कने से पैसा आता है, ऐसा कुछ कुछ सुना है। वैसे मैं भरोसा नहीं करता इसलिए मुझे याद भी नहीं है ना। ऐसा, या बिल्ली काट दे तो रास्ता, मतलब बिल्ली काट दे तो ये हो जाता है, वो तो मेरे साथ सैकड़ों बार होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, है ना। मैंने एक बार देखा था कि एक जगह पे दो लोग, मैं जा रहा था और बाइक में और दो लोग जा रहे थे, तो बिल्ली काट दिया तो वो लोग रुक गए वहीं पे, ऐसा रुक करके देख रहे, और मैं चला गया चुपचाप, है ना। वो खड़े, जब मैं पीछे मुड़ के देखा वो अभी खड़े हैं, है ना। कोई उतर करके पत्थर मार रहा है उधर, वो रास्ता कट जाए करके। तो ये सब क्या है, सुपरस्टिशियस है ना। बिल्ली बेचारी, छोटी सी बिल्ली, खुद का खाने पीने का ठिकाना नहीं है, लोग उसको पत्थर मारते हैं, घर में घुस जाए, तो क्या ही वो दूसरों का रास्ता काटेगी। इलॉजिकल है ना, कुछ भी नहीं है। अगर शेर होता तो बात अलग, चलो कुछ थोड़ी देर के लिए समझ भी ले कि शेर जंगल का राजा है, वो बहुत ताकतवर है, वो रास्ता काट देता तो हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है। लेकिन ये तो बिल्ली बेचारी छोटी सी क्या है, तो ये क्या है, अंधविश्वास है, इलॉजिकल बातें, है ना। तो यू विल, तो ऐसा तो मेरे पास, मैं गिन गिन के बताऊं तो रोज ही होता है ऐसा, लगभग हर दूसरे दिन तो हो ही जाता है, कोई ना कोई बिल्ली रास्ता काट के चली ही जाती है। खैर, तो यू ब्रेक ए मिरर, तो घर में क्या बोलते हैं बेटा, यू विल हैव बैड लक। तो इफ यू ब्रेक अ मिरर, तो यहां से लेकर के यू ब्रेक ए मिरर, ये क्या है, कंडीशन है, और ये क्या है, एक्शन। यू विल हैव बैड लक इफ यू ब्रेक ए मिरर, आपको बैड लक लगाना है या फिर गुड लक लगाना है। यू विल हैव बैड लक इफ यू ब्रेक अ मिरर। जी किरण बता। सर, वो जो सुपरस्टिशंस है उसके ऊपर बेस्ड एक मतलब एक मोरल स्टोरी है जो हमारे एमएडी बुक में है, फ्राइडे 13, तो वही आज भी मैथ्स मैम पढ़ाए, तो वो जो उसमें सुपरस्टिशंस, बैड और गुड सुपरस्टिशंस के बारे में बोले। हाँ वही है, वैसे बैड या गुड तो ऐसा कुछ होता नहीं, जो है, जो मेरिट पे देखना है ना, मेरिट पे देखना है। अब किसी का नाम अगर राजा है तो वो थोड़ी राजा बन जाएगा, राजा तो वही बनेगा जो मेहनत करेगा, है ना। नहीं तो जितने दुनिया में राम राम के नाम से जितने लोग घूम रहे हैं सभी अच्छे लोग होंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। या जो भी दुर्योधन के नाम से घूम रहे हैं सारे लोग बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो वो सारी बातें कहने कहने की बातें हैं, अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए, अरे बहुत बड़ा बात हो गया ऐसा वैसा। चलिए कोई बात नहीं, जो चल रहा है हम उसको मान के चलते हैं। हाँ, ए ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ, क्या लिखेंगे जी, यू विल, क्या लगाया इन्होंने, हाँ हैव लगा, चलिए बताओ, सही बताओ। यू विल हैव बैड लक, यही होगा ना। If a black cat cross your path. Crosses your path. You will have bad luck if a black cat crosses your path। तो ये सब सारा कुछ कंडीशन है, राइट। ये सब कुछ कंडीशन है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, है ना। अच्छा, तापर देखिबा, इफ यू फाइंड अ कॉइन, जदि तुमको कौन सी टंकाए मिले तो क्या होगा जी, कौन हब, कौन कहते घरे, मु तो जानी नहीं वैसे कौन कहते। शालिनी कहब, जब कह ओडिया भी कहीपर, कौन सी तरीके भी कहीपर, जदि टंकाए मिले तो कौन हम,
फटाफट जाके चॉकलेट किणी आनिब से भल हो खराब हो है कि नहीं। तो कौन कहवा यू विल हैव गुड लक बोलेंगे या बैड लक होता है। आई थिंक गुड लक होता है ना। यू विल हैव गुड लक। अरे पैसा मिलेगा तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है। हाँ तापर देखिए 4 नंबर if you eat curds before leaving for a test, परीक्षा देने से पहले दही खाना भूल गए, परीक्षा देवा पूर्व दही खाइबा जदि तमे भूली जाइछ ताले क्या अच्छा लक है बुरा लक, बताओ किरण क्या है। सर इसमें बोला है कि कर्ड्स मतलब टेस्ट से पहले कर्ड्स खाए हैं तो क्या होगा। इफ यू ईट, अच्छा खाएंगे तो क्या होगा, बताओ जी क्या होगा। सारे 5 नंबर वाले सवाल कर लोगे आप, यही होगा। क्या होगा ये वाला बता दूं। हाँ बोलो। सर यू विल हैव अ गुड लक इफ यू ईट कर्ड्स बिफोर लिविंग फॉर अ टेस्ट। और नहीं लगाएंगे, इफ यू विल हैव गुड लक, और तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है हाँ सही बताओ। सर मैं सोच रही थी कि कर्ड खाना अच्छी बात है, मतलब टेस्ट से पहले ऐसा बोलते हैं, ऐसा ये नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, वहां पे दही मिलता है, वहां पे दूध दही बहुत मिलता है इसलिए खाते हैं। अगर किसी को कढ़ी पसंद नहीं, मत खाओ छोड़ो, कुछ नहीं होता उससे, वैसे ही बोलने वाली बात है। अब जिसके घर में दही नहीं है तो क्या करेगा, एग्जाम ही देने नहीं जाए, फिर आज रहने तो आज घरे दही नहीं परीक्षा देवगे जीवी, हाँ दही देले जाइए जीवी, ऐसा थोड़ी होता। तापर देखिए इफ यू सी अ फॉलिंग स्टार, हाँ ये तो बहुत सुना है जी। अगर गिरता हुआ तारा किसी को दिखे, पड़ुथुवा जदि तारा कहा को दिसे तो यू विल हैव गुड लक, ये तो बहुत सुना है ना। फटाफट से हम लोग विश भी मांग लेते हैं, यू विल हैव गुड लक, है ना। पता नहीं उस तारे से क्या क्या विश मांग लेते हैं कि मेरा एक ताजमहल हो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं कल, मेरे पास पैसे ही पैसे हो, गाड़ी गाड़ी हो, क्या क्या मांग लेते हैं हम लोग। ओके अच्छा ये आ गया देखो, इफ योर राइट आई फ्लटर्स, आ गया भैया। अब ये बताओ अगर तुम्हारी दाहिनी आंख फड़कती है, ये कैमरे में लेफ्ट दिख रहा होगा, ये राइट है मेरा, अगर आपकी दाई आंख फड़कती है ना, जब डाहण आखि टाइम थी फड़फड़ होची हेले गुड लक है या बैड लक। आई थिंक गुड लक, आई थिंक मैंने जितना सुना है, यू विल हैव गुड लक, यू विल हैव गुड लक इफ योर राइट आई फ्लटर्स। तो कहने का मतलब ये है, ये तो बस एग्जांपल है, एक्शन के साथ सिंपल फ्यूचर है और कंडीशन के साथ सिंपल प्रेजेंट है। लास्ट वाला देखते हैं, इफ समवन कॉल्स आउट टू यू व्हेन यू आर अबाउट टू लीव होम। अच्छा आप घर से बाहर निकल ही रहे हैं कि पीछे से किसने आपको बुला लिया, तो यू विल हैव बैड लक, ऐसा बोलते हैं ना, पीछे घूम करके नहीं देखना चाहिए, यू विल हैव बैड लक ऐसा बोलते हैं, यू विल हैव बैड लक। हाँ सही बताओ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं तो बोलते हैं, कोई लॉजिक थोड़ी है, कुछ नहीं है, ऐसा ही किसी कभी 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 बोला होगा, कभी पीछे से किसी को बुला दिया होगा, उसका कुछ खराब हो गया हो तो वो चलता है। जैसे एक कहानी बहुत है कि क्या हुआ, पहले बहुत पहले की कहानी है, तो एक बाप था एक बेटा था, गोटे बापा थे तांको गोटे सान पुओटे थिला, तो से बापा तांकर कौन करती, बापा तांकर पूजा पाठ करती, तांको घर गोटे बिलेई मध्य थी, गोटे बिलेई थिला, तो जिते पूजा पाठ करती तो समस्त को बसईकी समस्ते मिसिक पूजा पाठ करती, गीता गीत गाँति, तो से समय बिलेईटा कौन करे, बिलेई तो इे सारे कुआड़े भी ढुकी जाए, तो तांको कौन करती गोटे से बड़ पात्र ताको घोड़े दिए बिलेईटा कि ये अब कहीं नहीं जा पाए ना, बिल्ली बिल्ली इधर उधर घूमता है तो उसके ऊपर कुछ ढक देते हैं, ताऊपर कौन कर थोड़ी देते, तो बिल्ली चुप अंदर रह जाती है, भीतर रह जाए,
तो छोटो पिलाटा यह देखे बापा सबुदिन बिल्ली को घोड़ाती पुणी माने पूजा पाठ करती, सबुदिन घोड़ाती पुणी पूजा पाठ करती, पुणी घोड़ाती पुणी पूजा पाठ करती। तो पिलाटा यह देखी देखी बड़ है, बड़ा हो गया वो। तो एक दिन क्या हुआ, अब उसके पापा चले गए, पापा अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बच्चे ने ये जरूर याद है बच्चे को कि पापा जब पूजा पाठ करते थे तो बिल्ली को ढक देते थे। तो अब वो क्या करता है, जब भी पूजा पाठ हो तो पहले बिल्ली को ढक दे, कोई आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं, पहले बिल्ली को ढक देगा फिर पूजा पाठ करेगा, फिर ढक देगा पूजा पाठ करेगा। तो उसको धीरे धीरे ये लगने लगा कि पूजा पाठ करने के लिए पहले बिल्ली को ढकना पड़ेगा, एक आपको बिल्ली चाहिए, उसको ढकेंगे फिर पूजा पाठ। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मान्यता बन गई। तो इसी तरह कोई आदमी हिस्ट्री में पीछे आगे जा रहा होगा, उसको पीछे से किसने बुला लिया और उसने घूम करके देखा, और वो आदमी जब अपने काम में गया तो फेल हो गया होगा, काम गड़बड़ हो गया होगा। तब से ही कहावत प्रचलित हो गई कि पीछे से बुलाए तो वो बैड लक होता है। ये कहानी है, ऐसा चल पड़ा, ऐसा कहानी है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं, ठीक है, लेकिन लोग मानते हैं। ओके, वर्कशीट 4 में आते हैं। फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ लाइफ, है ना, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। अ गुड फ्रेंड इज गॉड्स ब्लेसिंग। There is a poem titled On Friendship given below. Fill in the blanks to find out whether you are such a friend as is loyal and kind. Take the help of the help box. तो अच्छे दोस्त के बारे में कुछ कहा गया है, हमें इसे कंप्लीट करना है, देखते हैं जी। इफ यू आर सैड, ये क्या है बेटा, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। इफ यू आर सैड आई विल, अच्छा दोस्त क्या करेगा, आई विल गिव यू होप, राइट। अगर तुम दुखी हो तो अच्छा ये भी हो सकता है, ड्राई योर टीयर्स, देखो मिलान करके देखना है। अगर तुम दुखी हो तो ड्राई योर टीयर, दुखी हो तो आंख से आंसू निकलेंगे, तो आई विल ड्राई योर टीयर्स, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा। अच्छा दोस्त तो फिर आंसू पोंछ देगा ना, जो फ्लैटरिंग फ्रेंड होगा वो क्या करेगा, देख करके हंसेगा। अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ गए तो जो दोस्त नहीं है वो मन ही मन हंसेगा, बहुत अच्छा खुश हो जाएगा, इसका नंबर कम हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन जो अच्छा दोस्त होगा वो फिर बताएगा क्यों, कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया। ओके, इफ डैश आई विल ईज योर फियर्स, बताओ क्या होगा, आई विल ईज मतलब कम कर देना किसी चीज को, अपने डर को कम कर देना। बताओ जी क्या होगा, जी किरण बताओ। Sir, if you are scared, I will ease your fears. If you are scared मतलब डरना। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो मैं आपका डर दूर कर दूंगा या कर दूंगी। If you are worried, अगर आप किसी चीज के लिए परेशान होते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, I will give you hope. I will give you hope. Right? If dash I will help you cope. बताओ सही क्या हो, I will help you cope. Sir, if you want to give up, if you want to give up, I will help you cope. If you want to give up मतलब आप किसी चीज से परेशान हो जाते हो, अब सोचते हो कि अरे छोड़ो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको उस स्थिति को संभालने के लिए मदद करूंगा। कोप मतलब उसको संभालना, है ना। जेतरा हमें बहुत दुखित हो जाओ तो आमे भावु ना कि छाड़ो एते परिश्रम किए करिवो, थाओ परीक्षा रे फेल हेगले कोन हबो थाओ, है ना। तो सेई स्थिति रे भी मु तुमको साहाय्य करिबी कि तमे केमिति निजको ठीक से रखियो। ओके, इफ यू आर लॉस्ट एंड कैन नॉट सी द लाइट, अगर तुम कहीं गुम हो जाओ और तुम्हें रोशनी ना मिले तो आई विल बी योर बीकन शाइनिंग सो ब्राइट। बीकन मतलब मशाल, है ना। एक वो गाना बहुत प्रचलित है ना रविंद्रनाथ टैगोर का,
जदि केबे डाक सुने को ना आसी तमे एकला चलो रे, बंगाली गाना। जदि केबे डाक सुने को ना आसी तमे एकला चलो रे। इसमें और भी है, इसमें वो लाइट वाली बात भी आती है कि अगर तुम्हें अंधेरे में कोई रोशनी ना मिले तुम अपनी रोशनी खुद बन जाओ, है ना। ये गाना आजादी के समय लिखा गया था, जब बंगाल में, प्रेजेंट बांग्लादेश में बहुत हिंसा हो रही थी, बहुत लोग मर रहे थे। तो उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा था, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ रहे होगे आप लोग, या पढ़ोगे, बंगाल विभाजन आगे पढ़ोगे क्लास 9th 10th में। बहुत हिंसा हुई थी 1946 नोआखाली में, बहुत लोग मर गए थे, स्पेशली हिंदूज काफी मर गए थे। फिर बंगाल का डिवीजन हुआ था, वेस्ट बंगाल बना था और उधर वो पाकिस्तान बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान। फिर बाद में 1971 में वो बांग्लादेश बना, है ना। तो उस समय ये गाना बहुत चला था कि अगर तुम्हें कोई रोशनी नहीं मिले तो तुम अपनी रोशनी खुद बन जाओ। ओके, तो यहाँ पर एक फ्रेंड कह रहा है अगर तुम कहीं गुम हो जाओ मतलब रास्ते से भटक जाओ, पढ़ना लिखना छोड़ दो, ताश पत्ते खेलने लगो, इधर उधर भटक जाओ, कुछ का कुछ करने लगो, तो और तुम्हें जिंदगी में कोई रोशनी नहीं दिखे, या फिर तुम्हें पता ना चले कि लाइफ में क्या करना है, तो मैं तुम्हारा मशाल बन करके तुम्हें राह दिखाऊंगा, है ना। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा राह दिखाऊंगा। दिस इज माई ओथ, ओथ मतलब शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना, मैं प्रतिज्ञा करूँ, है ना। एंड दिस इज माई ओथ एंड आई प्लेज, और मैं वादा करता हूं मैं इसे निभाऊंगा। वाई यू मे आस्क बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, तुम पूछोगे कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राइट। ऐसा भी कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती का है ना। सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती का है, राइट। तो लिख लिया सभी ने, समझ गए। तो ये सब फर्स्ट कंडीशनल में है। इसमें है बेटा फर्स्ट कंडीशनल, किताब के हेडिंग में लिख भी दो फर्स्ट कंडीशनल, है ना। जदि तुम्हें दुखित हेब हेले मु तुमर लुह पोछि देबी, 99%, 1% चांस से नहीं भी पोछूंगा, है ना। अगर मैं सच्चा दोस्त हूं तो पोछ दूंगा, अगर मैं सच्चा दोस्त नहीं हूं तो नहीं भी पोछूंगा, रोने दो बेचारे को, मेरे को क्या जाता है ना। 1% चांस से नहीं भी पोछ सकता हूं, है ना, राइट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिकॉल द फर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट काइंड मतलब आपका फर्स्ट कंडीशनल, हाँ, आपके किताब में जीरो नहीं है। Recall the first kind of conditional sentences, observe the pictures below, and construct meaningful sentences. The first one has been done for you. Okay, यहाँ पर देखो, कार आई थिंक मैकेनिक है, कार को रिपेयर कर रहा है। कार रिपेयर्ड, टेक इट इन द इवनिंग। इफ द कार इज रिपेयर्ड आई विल टेक इन द इवनिंग। इफ द कार इज रिपेयर्ड, अगर कार रिपेयर हो जाता है तो मैं इसे शाम को ले लूंगा, है ना। तो ये आपका कंडीशन है और ये आपका एक्शन, राइट। अगर कार रिपेयर हो जाता है तो मैं इसे शाम को ले लूंगा। जदि तुम्हें मोर गाड़ी ठीक कर देथिबो ताहेले मु ताकू संध्यारे नहीं जीबी। इफ द कार इज रिपेयर्ड आई विल टेक इन द इवनिंग, राइट। ठीक है, और बाकी सारे आपके लिए होमवर्क है, आप लोग थोड़ा होमवर्क करो। 2 3 2 3 4, है ना, 2 3 4 5, है ना। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, शालिनी मु ग्रुप रे भी पठे देबी, तमे सेठू भी देखि पारिबो ना। लिखिबा दरकार नहीं, मुझे पठे देबी लेखिए, यार तुरंत ही भेज देता हूँ। 2 नंबर, 2 नंबर, अच्छा कॉपी नहीं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ओके, 1 मिनट है।
2 नंबर मु पठेदेली 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर a board obtained I go selling all around ना अगले साल सभी बच्चे इंग्लिश ओलंपियाड भी देंगे समझ गए ना आसान है मैथ से ज्यादा आसान होगा अगले साल इंग्लिश भी देना क्योंकि इतना पढ़ चुके हो आराम से दे सकते हो ओके वर्कशीट 6 में आते हैं सेकेंड काइंड ऑफ कंडीशनल कंडीशनल नंबर 2 सेकेंड कंडीशनल क्या पढ़ाया था बेटा इफ के साथ आपको लगाना है क्या सिंपल पास्ट कंडीशन में सिंपल पास्ट और एक्शन में यहां पर आपको फिर एक कॉमा देना है कॉमा दे करके आपको क्या लिखना है फिर कंडीशन फिर आपको एक्शन लिखना है और एक्शन आपका हो जाएगा किसमें देखो यहाँ पे लिखा गया है मॉडल वुड माइट और कुड ये मॉडल्स हैं मॉडल प्लस V1 यहाँ पर V1 नहीं लिखा है V1 भी लिख लो किताब में V1 हाँ सही बता यार सबसे पहले तो मॉडल के पहले सब्जेक्ट आएगा हाँ हाँ वो भी आएगा वो तो अंडरस्टूड है वो भी आएगा इसके पहले सब्जेक्ट भी आएगा बिना सब्जेक्ट के कोई बनेगा कैसे तो आएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V इफ ही वर्कड हार्ड ही माइट पास इफ ही वर्कड हार्ड अगर उसने मेहनत किया होता तो वो पास हो गया होता है ना अब इसका मतलब अभी मेहनत नहीं किया अगर यदि मेहनत करता तो पास हो जाता ही माइट पास है ना आपको मॉडल लगाना इन तीनों मॉडल में से कोई एक लगा दो जहां पे जो सूटेबल बैठेगा है ना हमने क्या पढ़ा था माइट याद है ना हाईली अनसर्टन माइट 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 पढ़ा था ना माइट माइट वुड कुड कुड मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ कैन हो सकता है हो सकता था वुड वुड मतलब ऐसा होगा या हो सकता है इफ शी रिक्वेस्टेड मी आई वुड हेल्प हर अगर वो मुझे रिक्वेस्ट करती तो मैं उसकी मदद करता जदि सी मते रिक्वेस्ट करिथान्ते हेले मु तांको साहाଯ୍य करिथान्ती इफ दे हेल्प्ड मी आई कुड पास जदि सी मते साहाଯ୍य करिथान्ते तो मु पास हो जाइथान्ती जदि मते खाता देखै देथान्ते चीटिंग कर देथान्ते मु पास हो जाइथान्ती एई पाले नहीं फेल गली है ना तो जदि मते देखै देथान्ते तो आई कुड पास कुड यहाँ पे क्यों लगा बेटा कर सकता था पॉसिबल सॉरी एबिलिटी के लिए याद आ रहा है एबिलिटी के लिए एबिलिटी के लिए तो आपको मॉडल भी थोड़ा सुइटेबल यूज करना है आपने मॉडल पढ़ा हुआ है मॉडल चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करेंगे जब आप वर्कशीट 6 करोगे तो मॉडल में भी जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे या फिर यूट्यूब में प्लेलिस्ट है वहां से देख लेना यूट्यूब क्लास 6 डीएवी वहां से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मिल जाएगा वैसे हेडिंग है उसमें वहां पे डीएवी क्लास 6 इंग्लिश में से आपको मिल जाएगा ठीक है मॉडल्स का यूज करेंगे तो सेकेंड काइंड ऑफ कंडीशनल्स ये बेटा कौन सा है 1% वाला second kind of conditionals are improbable conditionals they present imaginary or improbable situation imaginary है ना कल्पना कर रहे हैं अभी पास नहीं हुए he might pass मतलब अभी फेल हो गया अगर उसने मेहनत किया होता तो पास हो गया होता इसका मतलब क्या अभी फेल हो गया इफ सी रिक्वेस्टेड में आई वुड हेल्प हर अगर उसने रिक्वेस्ट किया होता तो मैं उसकी मदद करता इसका मतलब अभी तक मदद नहीं किया इफ दे हेल्प में आई कुड पास इतना मतलब अभी फेल हो गया तो ऐसा होता तो वैसा हो जाता अगर मैं अंबानी का बेटा होता तो मैं वनतारा खरीद लिया होता है ना अगर मैं अंबानी का बेटा होता क्या नाम है उनके बेटे का आकाश अंबानी अगर मैं आकाश अंबानी होता अनंत अंबानी सॉरी आकाश बड़ा बेटा पतला है अनंत मोटा है देखा कि नहीं बहुत मोटा है इतना मोटा है इतना सारा अगर मैं अनंत अंबानी होता तो मैं
वनतारा खरीद लिया होता, ऐसा होता है। वनतारा एक गुजरात में एक जू है, एनिमल उसने खुद बनाया है, वहां पे एलिफेंट, बाघ वाघ सब रखा हुआ है। जी किरण। सर वो गुजरात से रिलेटेड जो अरावली इसको जो काट रहे हैं वो लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, उससे रिलेटेड नहीं, दूसरा केस है, वो अलग ही केस चलता है। अरावली वाला एक अलग केस चल रहा है आजकल के। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड ना, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, पता है कि नहीं? जियोग्राफी में पढ़ोगे ना। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। मान लो ये इंडिया का मैप है, इधर वाला ये राजस्थान है, ये गुजरात है, यहाँ से अरावली हिल्स ऐसे चल करके यहाँ तक पहुंचता है, राइट। यहाँ पे दिल्ली दिल्ली भी अरावली हिल्स के ऊपर है, राष्ट्रपति भवन जो है अरावली हिल्स के ऊपर है। तो ये जो अरावली हिल्स है ना, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कटिंग हो रहा है। कटिंग मतलब एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे मार्बल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, कहीं पे और कोई खनिज पदार्थ का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो जो हिल्स है ना, ये ऑलरेडी बहुत ऊंचे नहीं है, कम हाइट के, तो वो हिल्स को काट देने से वहां का जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी वो क्या डाल दिया, स्टे कर दिया कि आप लोग इस पर खुदाई नहीं कर सकते, सरकार को मना कर दिया कि इसको मत खुदाई करो, नहीं तो ये पहाड़ ही गायब हो जाएगा। अच्छा, ये पहाड़ गायब होने से प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे सर पहाड़ गायब हो जाएगा, अच्छा प्लेन हो जाएगा रास्ता। प्लेन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे डेजर्ट है, राजस्थान डेजर्ट है, आपको पता है, सहारा डेजर्ट है ना। नहीं सहारा नहीं है ना, क्या नाम है, थार है, सहारा तो अफ्रीका में। तो ये जो डेजर्ट है ना, अगर अगर ये पहाड़ काट देंगे तो ये डेजर्ट इधर फैल जाएगा। अगर ये डेजर्ट इधर फैल जाएगा तो इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जमीनें भी फिर बंजर हो जाएंगी, है ना। तो ये फैलेगा इधर, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा बनेगा, क्योंकि ये पहाड़ कट जाएगा तो ये भी फिर आपका ड्राई रीजन हो जाएगा, ये रेगिस्तान इधर बन जाएगा, फैलता जाएगा। तो ये एक नेचुरल बैरियर है ना। ठीक उसी तरह जिस तरह आपका एक बैरियर यहाँ पर हिमालय है। अगर हिमालय को हम हटा देंगे, मान लेते हैं हिमालय को हटा देते हैं, तो एक तो यहाँ से जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं चल रही है, पता है ना आपको, साइबेरिया ऊपर है, रशिया साइबेरिया यहाँ पर है, जो आर्कटिक आर्कटिक से यहाँ पे ठंडी हवा चलती है ना, तो ये जो ठंडी हवा है ये चाइना से होते हुए फिर इंडिया घुस जाएगी, फिर अभी जितना ठंड लग रहा है उससे भी ज्यादा ठंड लगेगा, फिर यहाँ पे फिर आपको उड़ीसा तक पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी आपको स्नो दिखने लगेगा फिर चारों तरफ। तो इससे हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, हमारा नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हिमालय को भी आप कट नहीं कर सकते। ये तो हिमालय तो यहाँ पे भी बहुत खनिज मिलेगा ना, सोना चांदी सब मिलेगा इधर, इसको भी फिर एक्सट्रैक्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हिमालय खत्म हो गया तो फिर हमारा क्लाइमेट बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, हम रह नहीं पाएंगे, समझ गए। तो इसलिए पहाड़ को कई जगह पर खुदाई करना मना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सेकंड कंडीशनल में हमने बच्चों देखा कि 1% चांस है, 1% चांस है। आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। आई कुड गेट गुड मार्क्स इफ आई वर्कड हार्ड, अगर मैंने मेहनत किया होता तो मुझे अच्छे मार्क मिल सकते थे, इसका मतलब अभी मिले नहीं है ना। मान लो तुम्हारा कौनसी पेपर रे कम नंबर आसला, तुम्हें कौन कुह कि जदि मु बेसी परिश्रम करी थांती तो मोर भलो नंबर आसी थांता। अभी तो नहीं आएगा ना, लेकिन हाँ किया होता तो आता, किया होता तो 1% चांस से आता, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा, यहां पर हम लोग सेकेंड कंडीशनल का यूज कर रहे हैं, है ना। आई कुड, ये क्या है, मॉडल है, पहला क्या है सब्जेक्ट, पहला क्या है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है मॉडल, और फिर गेट क्या है V1, है ना। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ, शालिनी आपने नहीं पढ़ा होगा तो परेशान मत होना, फिर दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना, दोबारा फिर इसको पढ़ेंगे। तो इफ आई वर्कड हार्ड, राइट।
चलो जी 2 नंबर बताओ, किरण बताओ। यू डैश स्कोर वेल इफ यू पुट इन हार्ड वर्क। You might score well if you put in hard work. यू माइट स्कोर वेल इफ यू पुट इन हार्ड। यू मे नहीं लिखना है बेटा, मे नहीं लिखना है, थोड़ा पास्ट फॉर्म लिखना है, राइट? क्योंकि ऐसा होता अभी नहीं हुआ ना, प्रेजेंट नहीं लिखेंगे। देखो ये सब कुछ पास्ट फॉर्म है, माइट भी पास्ट है, वुड भी पास्ट है, कुड भी पास्ट है। आप लोग सोच रहे हो सर आई कैन पास ये क्यों नहीं हुआ, आई विल हेल्प हर ये क्यों नहीं हुआ, ही मे पास ये क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है अभी, ऐसा हो सकता था, राइट? यू माइट पास, यू माइट स्कोर वेल इफ यू पुट इन हार्ड वर्क। ठीक है जी। 3 नंबर, ही कुड मैनेज अ, ही कुड बिकम अ ग्रेट सिंगर इफ हिज पेरेंट्स, बताओ साहब, इफ हिज पेरेंट्स, If his parents helped him. इफ हिज पेरेंट्स हेल्प्ड हिम, अगर उनके माता पिता ने उनकी मदद की होती तो वो एक अच्छे सिंगर बन सकते थे। जदि तांकर माँ बापा तांको हेल्प करिथांते ताहेले से गोटे बड़ सिंगर हेइथांते। इसका मतलब उसके मम्मी पापा ने अभी हेल्प नहीं किया, वो बड़ा सिंगर नहीं बन पाया। ओके, आई वुड रीच द टॉप पोजीशन इफ यू कोऑपरेटेड विथ मी, इफ यू कोऑपरेटेड विथ मी, अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मैं ऊंचाई पर पहुंच जाता, आज बड़ा इंसान होता, सीधे हिमालय पे मिलता मैं आपको। जब जब हो जाता है ना कुछ, जब घटना घट जाती है तो सब कुछ बोलते हैं, माँ तुम्हें मत जदि रातिर उठे दी था तो मु पढ़ी के एकदम बेस्ट नहीं जाती, तुम्हें मत जदि या कर दी था तो मुसिया ही जाती, बोलते हैं ना। कि नहीं तो पत्नी पति को बोलती है क्या, जदि मु तुमको बाहा ही नहीं थांती तो मु बहुत खुशी रही थांती, हाय रे विधाता तुमको कहीं बाहा ली मुई, मो मुंड खराब ही गला, ये है गला से गला करके से मार पीठ हो गए, होती ना सब परिवार। मु तुम सहित बाहा ही नथिले आज भल को थांती, इफ आई डिड नॉट मैरी यू आई वुड हैव अ गुड लाइफ, आई वुड हैड अ गुड लाइफ, है ना? तो ये क्या है, सेकंड कंडीशनल। ये क्या है, सेकंड कंडीशनल। द वेदर, 5 नंबर, हाँ जी, वेदर, द वेदर डैश बी फाइन इफ इट, अच्छा इफ लग गया तो ये कंडीशन है, और कंडीशन के साथ क्या लगाएंगे बेटा, सिंपल पास्ट, इफ इट रेन्ड, पहले यहां लगा लो रेन्ड, इफ इट रेन्ड, फिर इधर एक्शन में देखो द वेदर क्या होना चाहिए, वुड बी फाइन, द वेदर वुड बी फाइन इफ इट रेन्ड, तो पहले आपको कंडीशन लगाना है। द फार्मर्स डैश रीच इफ दे डैश अ गुड प्राइस फॉर देयर हार्वेस्ट, इफ दे गॉट अ गुड प्राइस फॉर देयर हार्वेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट हो गया, तो सिंपल पास्ट के साथ यहाँ क्या लगेगा, द फार्मर्स could become rich, might become, might reach, could become rich, could become rich, could से लगा, the farmers could become rich if they got a good price for their harvest। जदि तांकु निजर फसल निजर गहम चाउलर भल पैसा मिली थांता ताहेले सी गोटे धनी व्यक्ति हे जाई थांते। कुड मत लगा, वुड लगा, सॉरी वुड लगा, वुड मतलब अपनी तरफ से, तो वुड लगा। द फार्मर्स वुड बिकम रिच, बनेंगे, द फार्मर्स वुड बिकम रिच इफ दे गॉट अ गुड प्राइस फॉर देयर हार्वेस्ट। बुझे पाला, समझ में आया? ठीक है, तो अच्छा आपको पहचानना पड़ेगा कि ये फर्स्ट कंडीशनल है सेकंड कंडीशनल, कहां से पहचानेंगे, एक तो सेंस देखना पड़ेगा कि सर सचमुच में ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना होगा, ये आपके समझबूझ के ऊपर है। ठीक है ना, समझ बूझ के ऊपर है आपका, है ना? लिख लिया इतना, समझ गए? ओके, आते हैं वर्कशीट 7 पे।
Construct meaningful sentences by using one of the options. You may be required to make some alterations while making sentences. The first one has been done for you. If a shark came near to me in the sea, I would swim away fast. अगर समुद्र में मेरे पास अगर एक शार्क आ जाता है, जदि समुद्र रे मो पाखो गोटे शार्क पड़े आसे, मैं क्या करूंगा? हाय हेलो करूंगा, उससे हालचाल पूछूंगा, बताओ आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, आज क्या मुझे खा जाओगे? तो शार्क बोलेगा नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरा व्रत है, आज मंगलवार है, आज आपको नहीं खाएंगे, आज चलते हैं, ऐसा बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? आई वुड स्विम अवे फास्ट, है ना, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा, तैरते तैरते आगे चला। हाँ जी, करिए बताओ। सर जो फर्स्ट ऑप्शन है गेट रेडी टू डाई, ये अगर हम मुहावरे में बोले मतलब एक टाइप ऑफ नॉर्मल अगर केसेस में अपने दोस्तों के बोले तो वो बोलेंगे कि गेट रेडी टू डाई, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नॉर्मल में जब बोलते हैं तो वो बोलते हैं। हाँ नहीं, उसके लिए कंडीशन भी देखो ना। ये गेट रेडी टू डाई सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में अगर एक्शन चाहिए तो कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना। इफ ए शार्क कम्स नियर, सपोज ऐसा है ना, केम भूल जाओ। इफ अ शार्क कम्स नियर मी, कम्स नियर यू इन द सी, तो आप क्या बोलोगे? यू गेट रेडी टू डाई। यूनिवर्सल ट्रूथ, यू गेट रेडी टू डाई। समझ रहे हो मीनिंग को? समझ रहे हो आप? सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। जदि तुम पाखकू गोटे शार्क चाली आसे, प्रेजेंट में चाली आसे, ताहले तमे मरिबा पाई रेडी हो जाओ। लेकिन ये वाला अभी जो सेंटेंस है ये क्या है? ये सेंटेंस है यदि आपके पास समुद्र में एक शार्क आया होता, मतलब अभी नहीं है, मान लेते हैं आया होता, मान लेते हैं, इमेजिनेशन। अगर आया होता तो आप क्या करते? आई वुड स्विम अवे फास्ट, या फिर आई वुड डाई। यहाँ पर स्विम लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? स्विम भी हो सकता है, या आई वुड डाई भी हो सकता है, या आई वुड साउट फॉर हेल्प हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई विल साउट फॉर हेल्प। तो आपको कंडीशन को थोड़ा सा देखना है, कंडीशन कौन से टेंस में, राइट? तो गेट रेडी तो नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट है। स्क्रीम सिंपल प्रेजेंट है ना। और यहाँ पे वुड, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था, इतना ही था, तो वुड के साथ V1 लगेगा। अच्छा, ये है आई वुड स्विम अवे फास्ट। ठीक है, समझ में आया? सेकेंड वाला देखते हैं, फिर बाकी सब आप लोग करना। इफ टू पीपल ऑन अ मोटर बाइक पुल्ड माई चेन, ये क्या है बेटा? V2 है। इफ टू पीपल ऑन अ मोटर बाइक पुल्ड माई चेन, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल पास्ट है। और सिंपल पास्ट के साथ एक्शन में क्या होगा? सेकंड कंडीशन बनेगा। तो एक्शन में क्या लगेगा? एक्शन में लगेगा मॉडल, एक्शन में पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, यही लगेगा। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में है। इफ टू पीपल ऑन अ मोटर बाइक पुल्ड माई चेन, आई, ये आपका ऑप्शन थोड़ा कम दिया है। आई वुड चेज देम, आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस, और आई वुड क्राई। तो क्या करोगे आप लोग? आई वुड, ऑप्शन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पे इनको ऐसा देना चाहिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ऐसा होना चाहिए। आई वुड यहां तक लिखना चाहिए, फिर ब्लैंक देना चाहिए। आई वुड चेज देम कर सकते हो भैया। आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस, बताओ सर क्या करोगे आप? सर आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, कर सकते हैं। किरण आप क्या करोगे? सर आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस। मैं तो चेंज करता हूँ, ये दोनों ही हो सकता है। नहीं देखो, ये गलत नहीं है, दोनों आप कर सकते हो ना। आपका चेन किसने खींच लिया? अब पुलिस को बताने जाओगे, 1-2 घंटा वहां चला जाएगा, तब तक वो लेके भाग जाएगा, है ना। अच्छा, आप पैदल चल रहे हो, कुछ आप भी तो गाड़ी में हो सकते हो ना,
आप यूं क्यों सोच रहे हो कि आप पैदल पैदल जा रहे हो? आप भी स्कूटी में अपनी गाड़ी में बैठे हो, तो वो आपका अगर तमें गोटे गाड़ी रे जाउଛ है ना, आप ये जा रहे हो एमती जाउଛ, पछरु जणे आसला, तमें चेन टा टाणी के पळेला, तमें कोन गाड़ी को अटकेइबो, पुलिस पाक को जीवो, हाँ हाँ सार से मत चेन लेके पळेला, ताको धरंतु कि निजे ताको दौड़ेइबो, निजे दौड़ेइबो ना। जी किरण बताओ। सर ये ऑप्शन तब तक ठीक है मुझे जितना लग रहा है कि अगर कोई इंसान बाइक में भी बैठे तो वो मतलब उसके जिनका चेन गायब हुआ है, फिर वो उसको अगर चेस करेंगे तो मतलब एक टाइप ऑफ चेस करेंगे। अगर उनके पास वो जो चोर के पास गोली होगा या कुछ हथियार होगा तो ये चेस करेंगे तो उनको भी हाथ हो सकता है। और एक हो सकता है, हो नहीं भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस समय जो ठीक लगेगा वो करेंगे। हाँ सही बताओ। सर अगर करे तो चेंज ही करना चाहिए, क्योंकि हाँ। अगर वो आएगा पकड़ेगा तो उसे टाइम में ही पकड़ना चाहिए खुद के लिए, नहीं तो यहाँ पे एक्शन, वहाँ पे एक्शन। आपका वो चेन लेके चला गया तो पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन में बोल रहा हूं, तो आप दौड़ाओगे ना। आपको नहीं पता उसके पास गोली है, हो सकता है आप ही उससे ज्यादा पावरफुल निकले। आप अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हो? ये भी एक लॉजिक है ना। आप क्यों सोच रहे हो कि वही आपको पीट देगा, आप नहीं कर सकते कुछ? या उसके पास अगर कुछ होगा तो आपके पास भी कुछ डंडा वंडा हो सकता है, या उठा लेना रास्ते से, या पत्थर ले लेना, या हेलमेट खोल करके फेंक के मारना, है ना, या फिर उसके बगल में जाकर के उसको पैर से धक्का दे देना। फिल्मों में देखा है कि नहीं? फिर देखा वैसे दो लोग ऐसे गाड़ी से जाते हैं, एक पैर से धक्का मार देता है, दूसरा गिर जाता है। फिल्म में देखा होगा ना, ऐसा पैर निकालता है, ऐसा धक्का मार देता है। तो कर सकते हैं ना, तो दोनों हो सकता है, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो आई वुड चेस देम या फिर आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस, जो आपको ठीक लगता है। इफ द नेबर्स हाउस कॉट फायर, अगर बगल वाले के घर में आग लग जाए तो आई वुड फ्राई क्या बोलता, आई वुड फ्राई पॉपकॉर्न एंड ईट इट। अगर अगर बगल वाले के घर में आग लग जाए तो मैं मस्त पॉपकॉर्न लेकर के जाऊंगा और खाना खाने लगूंगा। जदि साइड घरे निया लगी जाए हेले मु कौन करी, मु निया ऊपर हाथ सेकिबी, है ना, मु खुशी है कि बुली जीबी। तो आई वुड वॉच इन साइलेंस, आई वुड रन टू हेल्प, आई वुड रिंग अप द फायर स्टेशन। शालिनी कुह तुम कौन कर, तुम माइक जब ऑन हो देख तो ऑन कर, हो रहा है कि नहीं? ऑन करके देखो। हाँ कुह बोलो। सर मु निया लेबा ପାଇଁ ଯିବି। हाँ मु निया लिभेबा ପାଇଁ जीबी। तो आई वुड रन फॉर हेल्प, ये शालिनी का कहना है। साई आपका क्या कहना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम हेल्प मैं मांगिबे, हाँ हाँ तापरे समस्ते जत लाइबे जड़के नले पानी धरना बाहरिबे, नले हेइट जदी न होला सेठी तो हबो न, मते लागुची जहा हेले फायर स्टेशन को कॉल कराओ, समाने जतले पानी दउथे ए टाइम में फायर स्टेशन को कॉल। अच्छा किरण आप क्या करोगी? सर कोई घर में आग लगना तो बहुत बड़ा आग हो जाएगा, तो उसको मिटाने के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है पहले उनको कॉल कर लूंगी। फिर मैं देखूंगी कि वो फायर कितना मतलब कितना डेंजरस है, तो मैं उसके हिसाब से पहले लोगों को वहां से मतलब रेस्क्यू करना तो मेरा काम नहीं होगा, फिर भी मैं जितना हेल्प कर पाऊंगी उतना करूंगी। हाँ तो देखो, हाँ ये समझना जरूरी है कि आग कहाँ लगा है और कितना बड़ा है ना। आग देखो घर में लगा है तो डेफिनेटली शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, है ना, या गैस से आग लग गया होगा, कुछ हो गया होगा, है ना। ये कोई माचिस से आग, तो माचिस का आग तो नहीं है कि ऐसा कोई माचिस से आग लगा रहा है, हो माचिस से आग लगाएगा चलो बुझाने चलते। तो आप उसको दौड़ के हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ये आग जो है ना आपको अपने वश में ले सकता है ना। तो यहाँ पर अच्छा यही है कि फायर स्टेशन को फोन करो, वो आकर के अपना काम करे। इन द मीनवाइल आपको समय होगा तो आप जाकर के थोड़ा सा मदद कर सकते हो, लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं।
क्योंकि घर में आग लगेगा तो बहुत ज्यादा आप भी उसके चपेट में आ जाओगे, राइट। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझना है। वैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन है, यहाँ पर टेंस का यूज नहीं है, ये सिंपल सिंपल है। अगर थोड़ा ट्रिकी होता तो अलग होता। इफ आई सॉ अ स्नेक while sitting in the park I would, if I saw a snake while sitting in the park, मैं पार्क में बैठा हुआ हूं, मुझे एक सांप दिख गया, I would run away in haste, haste मतलब पागलपन, मतलब एकदम तितर बितर होकर के भाग जाना, सांप दिख गया, सांप हो गया, ऐसा करके भाग जाना, इसको बोलते हैं हेस्ट। केयरफुली रिमूव द स्नेक, एकदम उसको ध्यान से रिमूव करेंगे। लुक फॉर हेल्प, क्या करोगे, कौन करियो शालिनी तमे, जदि तमे पार्क रे बसिच, घरे बसिच आ तमे गोटे साप देखिलो, हेले कौन करियो, क्या करोगे आप? किरण क्या करोगे आप? सर मैं तो, तब अगर कोई स्नेक होगा और मैं वहीं पे बैठी रहूंगी तो मैं उसे केयरफुली रिमूव तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को नहीं आएगा, तो मैं आस लोगों को हेल्प के लिए मांगूंगी। हाँ, साई आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर अचानक देखे तो चिक तो निकल जाता है, फिर बाद में हमारे जब चिक निकलता है तो उस टाइम में लोग भी आ जाते हैं, तो इसी तरीके से हेल्प भी हो सकता है। हाँ, देखो आप बैठे हो और सांप देखा आपने, ऐसा थोड़ी, ऐसा नहीं है ना आपके टेबल के अंदर ही सांप घुस गया, ऐसा नहीं है। आप बैठे हो चुपचाप, वो अपना चुपचाप काम कर रहा है, आपको क्या लेना देना है उससे, है ना। देख, आई स्नो अ स्नेक व्हाइल सिटिंग इन द पार्क, मैं पार्क में बैठा, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको क्यों डिस्टर्ब करना, चिल्लाते चिल्लाते भागना है, रिमूव करने की क्या जरूरत है। वैसे और एक ऑप्शन होता कि इग्नोर इट, आई वुड इग्नोर, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता, आई वुड इग्नोर इट, कोई जरूरत ही नहीं है, वो सांप अपने बिल में चला जाएगा, हमें क्यों उसके पीछे पड़ करके उसको पीटना मारना, क्या आवश्यकता है, दुनिया में इतने सांप है, आप जहां रहते हो आपके अगल बगल में कितने सांप घूम रहे होंगे, सबको जाकर के पीटते रहोगे क्या? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, उनका अपना इकोसिस्टम है, चूहे वगैरह खाएंगे, मेंढक वगैरह खाएंगे, तो कौन खाएगा उनको? हाँ सर बताओ। सर अगर बोले तो उन्हें पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जंगल में छोड़ देना चाहिए। हाँ कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको वो अटैक नहीं करना, अगर अटैक करेंगे तो, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप उनके ऊपर अटैक करोगे या छोड़ दोगे या जो भी करोगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं, नहीं तो उड़ता तीर ले लेना, पंजाबी में कहावत है, उड़ता तीर अपने अंदर ले लेना। आप ऐसे खड़े हो और ऊपर से दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक तीर जा रहा है उड़ता उड़ता, आपको बड़ा अच्छा हो, अच्छा ये तीर उड़ता हो जा रहा है, काश ये मुझे लग जाता तो तीर घूम करके आपको लगेगा, है ना। से सापोटा निजे निजे जाऊच, है ना, से सापोतार बुलुची, तमे अरे सापोटा कहीं बुलुची ताऊ जाके पिटी आसे, है ना, तमे ताको पिटीवाको जीवो से तुमको कामने दबो या तुम पछे दौड़ेबो, तो क्या मतलब है ना, उड़ता तीर ले लेना बोलते हैं, है ना, कोई जरूरत नहीं है ना, तो इग्नोर कर दो, आई वुड इग्नोर इट, सही होता, ऑप्शन नहीं है। इफ आई लॉस्ट अ मैच आई वुड, अगर मैं एक मैच हार जाता हूं क्रिकेट का कोई भी, तो आई वुड क्राई, आई वुड रिजॉल्व टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल कंप्लेन एंड फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। क्या करोगी शालिनी, आप क्या करोगी जदि तुम कौन से गेम हारी जाओ तो तुम्हें कौन करियो? चेष्टा करेंगे मैंने जेमिति जीती पारेंगे। यस, आई वुड रिजॉल्व टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, रिजॉल्व मतलब हाँ मैं जरूर नेक्स्ट टाइम जीतूंगी, ऐसा सोचना ना, रोते नहीं रहेंगे ना, कि कंप्लेन नहीं करेंगे, अरे बॉल टा एमिति थिला, बॉल टा टिके गोल हितला आउरी भलो हितांता, एज मत जोर से मारिदेला, से चिटिंग करुची, एमता सेमता कर दउची, से पिलाटा एमती लिखिदेला, तो कोई मतलब नहीं है वो सब चीजों का, है ना। आई वुड रिजॉल्व टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम।
to better next time. ठीक है, ओके। तो ये हमने सेकंड कंडीशनल को पढ़ लिया है और थर्ड कंडीशनल का थोड़ा पार्ट बचा हुआ है, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक कल हो जाएगा, कल हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। आप सभी का अच्छा हो बच्चों, कल हम शाम को मिलते हैं। जो थोड़ा सा होमवर्क दिया है उसको करो और एक बार रिवाइज भी करो। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।